9 अक्टूबर को लखनऊ गवाह बनेगा बहुजन एकता के ऐतिहासिक क्षण का। महापरिनिर्वाण दिवस पर दो बड़े बहुजन नेता पहुंच चुके हैं राजधानी। पूरे देश की नजरें टिकी हैं कि क्या दोनों नेता एक ही मंच साझा करेंगे या फिर अलग अलग सभाओं से बहुजन समाज को संबोधित करेंगे। इस बीच भीम आर्मी की गूंज लखनऊ की सड़कों तक सुनाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में बहुजन राजनीति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। भीम आर्मी के शायर अभिषेक जाटव ने एक संगठन बनाकर एकजुटता का बिगुल फूंका है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मिशन बहुजन समाज को एक मंच पर लाना है। अब सवाल यही है कि 9 अक्टूबर को क्या बहुजन समाज बिखरेगा या एक होगा। पूरे भारत का बहुजन समाज आज उम्मीदों से लखनऊ की ओर देख रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उसे प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। 9 अक्टूबर लखनऊ, उम्मीद और संघर्ष का दिन। 9 अक्टूबर लखनऊ, ये तारीख अब सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं रह गई। ये वो दिन बन गया है जब पूरा बहुजन समाज राजधानी की ओर उम्मीद और संघर्ष दोनों लेकर देख रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ की जमीन पर बहुजन आंदोलन की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। बस स्टैंड से लेकर यूनिवर्सिटी रोड तक, छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर बड़ी बड़ी कॉलोनियों तक, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या इस बार बहुजन समाज सचमुच एकजुट होगा। लखनऊ की हवा में बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। भीड़ में खड़े नौजवान हाथों में नीले झंडे लिए नारे लगा रहे हैं। पोस्टरों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें छपी हैं और उन्हीं के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का चेहरा चमक रहा है। लोग एक दूसरे से कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम अपने नेताओं को एक साथ देखें। अलग अलग मंचों से भाषण नहीं, बल्कि एक ही मंच से बहुजन एकता की आवाज। चंद्रशेखर आजाद, बहुजन आंदोलन का उभरता चेहरा। इस पूरे माहौल में चंद्रशेखर आजाद रावण की मौजूदगी लोगों के उत्साह को दोगुना कर रही है। वो सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि आज की तारीख में बहुजन आंदोलन के सबसे उभरते हुए चेहरे हैं। नगीना से सांसद बनने के बाद उन्होंने संसद में जिस तरीके से आवाज बुलंद की, उसने लाखों युवाओं को नया हौसला दिया। संसद में उनके सवालों से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हक्के बक्के रह गए। चाहे चमार रेजिमेंट का मुद्दा हो, चाहे गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो, या फिर धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को सीधा जवाब देना हो, हर बार चंद्रशेखर आजाद रावण ने दिखा दिया कि वो बहुजन समाज की आवाज हैं और रहेंगे। भीम आर्मी की ताकत इस बार सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। अब ये संगठन एक ऐसी राजनीतिक ताकत में बदल चुका है जो हर दल को चुनौती दे रही है। युवाओं का जोश, महिलाओं का समर्थन और ग्रामीण इलाकों में गहरी पैठ, भीम आर्मी इन सबको जोड़कर एक नए बहुजन आंदोलन का निर्माण कर रही है। अभिषेक जाटव, एकजुटता का बिगुल। इसी बीच बहुजन समाज के शायर अभिषेक जाटव का नाम भी बड़ी तेजी से उभरा है। उन्होंने एक नया संगठन खड़ा कर दिया है जिसका मकसद है बहुजन समाज को एकजुट करना। उनकी आवाज में कविता की ताकत है और उनके शब्द सीधे नौजवानों के दिलों में उतर जाते हैं। वो कहते हैं, हमारा काम सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि अपने नेताओं को एक मंच पर लाना है। जब तक बहुजन समाज का नेतृत्व बटा रहेगा, तब तक असली ताकत सामने नहीं आएगी। 9 अक्टूबर का दिन इसी वजह से खास है। लखनऊ की गलियों में ये चर्चा है कि क्या दोनों बड़े बहुजन नेता एक ही मंच साझा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुजन इतिहास का सबसे बड़ा संदेश होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सवाल खड़ा होगा कि आखिर बहुजन समाज कब तक टुकड़ों में बंटकर लड़ता रहेगा। लखनऊ की सड़कों पर बहुजन शक्ति का प्रदर्शन। भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस मौके को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। हजारों गाड़ियों का काफिला लखनऊ की ओर बढ़ रहा है। जगह जगह नीले झंडों से सजी बाइक रैलियां निकल रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई कह रहा है, इस बार हमारी नजरें सिर्फ चंद्रशेखर भाई पर हैं, वही हमारे नेता हैं, वही हमारी उम्मीद है। राजनीतिक गलियारों में भी इस कार्यक्रम को लेकर बेचैनी है। बड़े बड़े दलों को ये चिंता सता रही है कि अगर बहुजन समाज एक मंच पर आ गया तो आने वाले चुनावों में समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तेजी से युवाओं के दिलों में जगह बना रहे हैं, वो किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लखनऊ की सड़कों पर अब ये चर्चा खुलकर हो रही है, क्या बहुजन समाज का अगला बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण ही होंगे। लोग मानते हैं कि जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समय में दलितों, वंचितों और पिछड़ों को एक मंच पर लाने का काम किया था, उसी राह पर आज चंद्रशेखर चल रहे हैं। उनके भाषणों में सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि उसमें दर्द, संघर्ष और समाधान तीनों की झलक मिलती है। 9 अक्टूबर को जब महापरिनिर्वाण दिवस पर लाखों लोग लखनऊ में जुटेंगे, तो वहां सिर्फ श्रद्धांजलि का माहौल नहीं होगा, बल्कि वहां से बहुजन आंदोलन का नया भविष्य लिखा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर और दूसरे बहुजन नेता एकजुट हो गए तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। भीम आर्मी के बैनर तले युवा जोर से नारे लगा रहे हैं, जय भीम, जय भीम। सड़कें नीले रंग से रंगी नजर आ रही हैं। बस स्टैंड पर बैठा एक बुजुर्ग कहता है,
मैंने अपने जीवन में कई रैलियां देखी हैं, लेकिन इस बार का जोश अलग है। ये सिर्फ भीम आर्मी का जोश नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज का जोश है। चंद्रशेखर आजाद रावण की एंट्री, एक जन आंदोलन की शुरुआत। राजधानी की पुलिस और प्रशासन भी इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी में है। हजारों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पर असली सवाल ये नहीं कि भीड़ कितनी आएगी, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या इस भीड़ की ऊर्जा को सही दिशा मिलेगी। और यही वो जगह है जहां चंद्रशेखर आजाद रावण का नेतृत्व सबसे अहम हो जाता है। वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि वो शख्स हैं जिन्होंने जेलों की सलाखों के पीछे से भी बहुजन आंदोलन को जिंदा रखा। उन्होंने सड़क पर खून पसीना बहाकर, गांव-गांव जाकर और संसद में सवाल उठाकर दिखा दिया है कि बहुजन समाज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि और तेज हुई है। लखनऊ की फिजाओं में इस वक्त एक अजीब सा उत्साह है। जैसे ही 9 अक्टूबर की सुबह होती है, शहर के हर कोने से लोगों का रेला निकलना शुरू हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही है। बस अड्डों पर भी हालात कुछ ऐसे हैं मानो कोई त्योहार हो। नीले झंडों और भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों से सजी गाड़ियां लखनऊ की सड़कों पर दौड़ रही हैं। लोगों के चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि चमक है। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, चंद्रशेखर आजाद रावण। बच्चे तक ये कहते सुनाई दे रहे हैं, देखो हमारे भाई साहब आ रहे हैं। महिलाएं सिर पर नीली चुनरी ओढ़े नारे लगा रही हैं। नौजवान बाइक रैली में आगे आगे झंडा लहरा रहे हैं। ये नज़ारा साफ बता रहा है कि बहुजन आंदोलन अब सिर्फ एक संगठन या एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक जन आंदोलन में बदल चुका है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास खड़े कुछ छात्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है, अगर आज बहुजन समाज एक मंच पर आ गया तो आने वाले चुनावों में किसी की भी सरकार टिकना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा छात्र जोड़ता है, चंद्रशेखर भाई ने हमें दिखा दिया है कि हम सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। हमने हमेशा सुना था कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक सिर्फ वोट बैंक हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब हम खुद नेता पैदा कर रहे हैं। सभा स्थल का नज़ारा। इस बीच सभा स्थल पर तैयारियां जोरों पर हैं। बड़े बड़े मंच सजे हुए हैं। चारों ओर LED स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि दूर खड़ा व्यक्ति भी भाषण सुन सके। मंच के पास बैठा एक बुजुर्ग कहता है, मैं 40 साल से राजनीति देख रहा हूँ। कई नेता आए और गए, लेकिन इस बार जो माहौल है वो अलग है। ये सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक है। वे नारे लगा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। कुछ लोग अपने शरीर पर नीला रंग पोत कर आए हैं। कुछ युवाओं ने अपने हाथों पर लिखा है, जय भीम जय भारत। उनका कहना है कि ये महापरिनिर्वाण दिवस सिर्फ श्रद्धांजलि का दिन नहीं, बल्कि बहुजन क्रांति का दिन है। अभिषेक जाटव की कविताएं भीड़ में गूंज रही हैं। वो मंच से बोलते हैं, हम टूटे नहीं हैं, हम बिखरे नहीं हैं, हम जाग चुके हैं। आज लखनऊ गवाह बनेगा बहुजन एकता के संकल्प का। उनकी आवाज़ पर तालियां गूंजती हैं और भीड़ जय भीम के नारे से जवाब देती है। राजनीतिक पंडित भी इस पूरे माहौल को लेकर चिंतित हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार कहता है, अगर चंद्रशेखर और दूसरा बड़ा बहुजन नेता एकजुट हो गए तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदल देगा। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अगर एक प्लेटफॉर्म पर आए तो पारंपरिक पार्टियों का खेल खत्म हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण की एंट्री का इंतजार हर कोई कर रहा है। जैसे ही खबर फैलती है कि वो लखनऊ पहुंच गए हैं, माहौल और गर्म हो जाता है। हजारों लोग सड़क पर जमा हो जाते हैं। उनके स्वागत में फूल बरसाए जाते हैं। गाड़ियों के काफिले के बीच चंद्रशेखर का कद ऊंचा दिख रहा है। लोग कहते हैं, ये हमारा नेता है, ये हमारा गौरव है। सभा स्थल पर जब चंद्रशेखर पहुंचते हैं तो भीड़ टूट पड़ती है। लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए बेकरार हैं। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच भी एक बात साफ है, भीम आर्मी चीफ के लिए लोगों का जोश किसी तूफान से कम नहीं है। मंच पर चढ़ने से पहले चंद्रशेखर आजाद रावण हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हैं। वो कहते हैं, ये भीड़ मेरी ताकत नहीं, ये बहुजन समाज की ताकत है। आज हम यहाँ सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ ये वादा करने आए हैं कि हम बहुजन समाज को कभी बिखरने नहीं देंगे। उनके ये शब्द सुनते ही भीड़ जय भीम और आजाद भाई जिंदाबाद के नारों से गूंज उठती है। राजनीतिक दलों की बेचैनी और बढ़ जाती है। एक वरिष्ठ नेता कहता है, अगर चंद्रशेखर इसी तरह जनता के बीच लोकप्रिय होते गए तो आने वाले चुनावों में समीकरण पलट जाएंगे। ये भीड़ किसी एक दिन का इकट्ठा किया हुआ जनसमूह नहीं है, ये एक आंदोलन की नींव है, एकता की आस। इसी बीच सवाल उठता है, क्या दूसरा बड़ा बहुजन नेता मंच पर आएगा? लोग बार बार नजरें मंच की ओर टिकाए हुए हैं। भीड़ की उत्सुकता इस बात पर है कि क्या आज बहुजन समाज को एकजुट होते हुए देखा जाएगा। अभिषेक जाटव फिर माइक संभालते हैं और कहते हैं, हमारा काम नेताओं को जोड़ना है। हम चाहते हैं कि हमारे दोनों बड़े चेहरे एक साथ आएं। अगर आज ये हो गया तो समझिए कि भारत में बहुजन राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया। भीम आर्मी के युवा मंच के नीचे झूम रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं।
चारों ओर एक ही आवाज गूंज रही है, एकता, संघर्ष, विजय। 9 अक्टूबर का ये नज़ारा लखनऊ को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर रहा है। ये सिर्फ एक रैली नहीं, ये बहुजन शक्ति का प्रदर्शन है। ये वो पल है जब हर बहुजन कार्यकर्ता खुद से वादा कर रहा है, अब हम बटेंगे नहीं, अब हम झुकेंगे नहीं, अब हम अपनी ताकत पहचानेंगे। लखनऊ की धरती पर जैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण मंच पर पहुंचते हैं, पूरा माहौल गूंज उठता है। हजारों लाखों की भीड़ एक साथ उठ खड़ी होती है, हाथों में नीले झंडे लहराते हैं, हवा में जय भीम और आजाद भाई जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। ये नज़ारा किसी राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा एक जनक्रांति जैसा लगता है। चंद्रशेखर भीड़ की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आत्मविश्वास है और आवाज में वही जोश है जिसने संसद को हिला दिया था। माइक हाथ में लेते ही वो कहते हैं, साथियों, आज ये लखनऊ का मैदान सिर्फ एक सभा स्थल नहीं है, ये मैदान बहुजन समाज की ताकत का प्रतीक है। हम यहाँ सिर्फ श्रद्धांजलि देने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ ये वादा करने आए हैं कि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई को और तेज करेंगे। उनके ये शब्द सुनते ही भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठती है। चंद्रशेखर आगे कहते हैं, हमारा समाज वर्षों से बटा रहा, हमारी ताकत को टुकड़ों में बांटकर सत्ता ने हमें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन आज हम सब यहाँ ये साबित करने आए हैं कि बहुजन समाज बटेगा नहीं, झुकेगा नहीं। आज का दिन एकता का दिन है, संघर्ष का दिन है और विजय का दिन है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए मेहनत करने का काम करते हैं और आप भी हमें सपोर्ट करने का काम करें। बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जय भीम लिखना है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।